भारत माता की इनकलाब इनकलाब। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज अभी जब मैं इस पंडाल में आया, जैसे ही स्टेज पे चढ़ा बत्ती चली गई। मैंने सुना तो था कि मध्य प्रदेश में बिजली की हालत काफी खराब है, लेकिन इतनी खराब है कि दूसरे राज्य से एक मुख्यमंत्री आए और उसी के पंडाल में बिजली चली जाए। मैं समझ सकता हूं कि मध्य प्रदेश के आम आदमी की क्या हालत होगी। मध्य प्रदेश में 15 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार है। दिल्ली में 3.5 साल से आम आदमी की सरकार है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले दिल्ली में भी बिजली की यही हालत थी। ये इन्वर्टर वालों की, जनरेटर वालों की, बैटरी वालों की खूब चांदी थी, लोगों को खूब खरीदने पड़ते थे। पिछले 3.5 साल में दिल्ली में बिजली की आज हालत ये है कि दिल्ली की सारी इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं। लोग जनरेटर खरीदना भूल गए। शादी ब्याह में वो घोड़ी के साथ जो जनरेटर चलता है वो तो चलता भी नहीं। बाकी लोगों को दुकान में और घर में जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं सोच रहा था 3.5 साल में दिल्ली में अगर 24 घंटे बिजली आ सकती है, 3.5 साल में अगर दिल्ली के अंदर लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है, तो 15 साल में मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली क्यों नहीं मिली अभी तक? सोचने की बात है। आज आप इतनी भारी संख्या में यहां इकट्ठे हुए हैं। आज का अखबार किस किस ने पढ़ा, जरा हाथ खड़े करके बताओ। मैं कई सारे अखबार लेके आया हूं आज, अंग्रेजी के, हिंदी के अखबारों के फ्रंट पेज पे लिखा है, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे है, कल प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भाषण दिया। भाषण में प्रधानमंत्री जी बोले कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। पढ़ा आप लोगों ने? कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। मैं समझ गया 4 साल के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान करना पड़े तो इसका मतलब 4 साल में 0 काम किया है तुमने। आज अमेरिका नैनो टेक्नोलॉजी की बात करता है। पता नहीं क्या होती है ये नैनो, फलानी टेक्नोलॉजी, ढिमकी टेक्नोलॉजी। जापान, फ्रांस, लंदन, इंग्लैंड बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं।
और हमारे प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया 5G की बात कर रही है। हमारे देश में 3G भी काम नहीं कर रहा है क्या? नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे? हमारे देश में 3G भी काम नहीं कर रहा और प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश बने। चाहते हो कि नहीं चाहते? हम लोग चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका से भी ऊपर जाए। हम लोग चाहते हैं कि विकास और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान सबको पीछे छोड़े। चाहते हो कि नहीं चाहते? क्या आप चाहते हो कि इंडिया देश दुनिया का नंबर 1 देश बने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश हिंदू मुसलमान करके बनेगा? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं। पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़ के उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हो? और अगर प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं तो क्या ये हिंदू मुसलमान करके भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा? मेरे दिल का दर्द है जो मैं आज आप लोगों के सामने रखता हूं। कैसे बनेगा भारत? आज मैं आपको उसकी चाबी बताने आया हूं। कैसे बनेगा भारत दुनिया का नंबर 1 देश? एक ही तरीका है, शिक्षा। है कि नहीं है? मैं दिल से मानता हूं और इस बात का सबूत है कि भारत के लोग इस पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने कुछ ऐसा करिश्मा करा है कि दुनिया के सारे सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में पैदा करे हैं। हमारे देश के लोग अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियां, लंदन की कंपनियां, सबसे टॉप के ऊपर आपको भारत का आदमी बैठना मिलेगा। भारत के लोग सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन हम लोगों ने उनको अनपढ़ रखा है, जानबूझ के गंदी राजनीति करके उनको अनपढ़ रखा हुआ है। आज हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चाहे कोई बच्चा हिंदू के परिवार में पैदा हो, चाहे कोई बच्चा मुसलमान के परिवार में पैदा हो, चाहे कोई बच्चा क्रिश्चियन के परिवार में पैदा हो, सिखों के यहाँ पैदा हो, चाहे बुद्ध के यहाँ पैदा हो, बौद्धों के यहाँ पैदा हो, चाहे जैनियों के यहाँ पैदा हो, अगर कोई बच्चा हमारे देश में पैदा हुआ, उसको दुनिया की बेस्ट शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तब हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा वो हिंदू मुसलमान करने से। आज कोई सरकार, एक भी सरकार शिक्षा के ऊपर काम नहीं कर रही और पिछले 70 सालों के अंदर किसी सरकार
दिया, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे फलानी पार्टी की सरकार हो, चाहे इस पार्टी की सरकार हो। मेरे को बता दो 70 साल में कौन सी पार्टी की सरकार ने शिक्षा पे काम किया? पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पिछले 3 साल में दिल्ली में शिक्षा में वो काम करके दिखाया है, वो काम करके दिखाया है। दिल्ली वालों को नहीं, पूरे देश के लोगों को गर्व हो रहा है कि यार हो तो सकता है। कह रहे हैं ना लोग? सुना है? किस किसने सुना है दिल्ली के शिक्षा के काम के बारे में? क्या सुना है? सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से आज यहां खड़े होकर मेरे को कहते हुए गर्व फकर महसूस हो रहा है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं रोज सवेरे 10 बजे जनता से मिलता हूं 2 घंटे बिना अपॉइंटमेंट के। सुबह 10 बजे मेरे घर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जो भी आके मेरे से मिल सकता है। तो जब मैं मुख्यमंत्री बना, नया नया लाइन लगी होती थी सिफारिश करवाने वालों की, अरविंद जी हमारे बच्चे का फलाने प्राइवेट स्कूल में करा दो एडमिशन, फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो। आज 3 साल के बाद मेरे घर पे लाइन लगी होती है, अरविंद जी हमारे बच्चे का फलाने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, हमारे बच्चे। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। बड़ी बात है कि नहीं है? आज दिल्ली में कोई बच्चा पैदा हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, उस बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। मैं ये सोच रहा था कि अगर 3 साल में हमने ये काम करके दिखा दिया तो 15-15 साल से जो सरकारें चल रही हैं वो अभी तक क्यों नहीं कर पाई? दोस्तों, हम यहां राजनीति करने नहीं आए, हम देश सुधारने के लिए आए हैं। मेरी उन सारी सरकारों को, उन सारी पार्टियों को मेरा ऑफर है। मैं आज उनको इस मंच के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी को भी ऑफर देता हूं। भाई 15 साल में तुम लोग स्कूल नहीं सुधार पाए, या तो तुमको करना नहीं आता या तुम्हारी नीयत खराब है। दोनों में से एक ही है। अगर नीयत खराब है तो देखो जी, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसको तो आप ही को करना पड़ेगा। और अगर करना नहीं आता तो मैं आज ऑफर कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान जी को कि मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करना। बात पार्टीबाजी की नहीं है। हम आम आदमी पार्टी वाले सत्ता के लिए नहीं आए। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, पूरे देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर आपको अपने स्कूल ठीक करने हैं, शिक्षा ठीक करनी है, मैं मनीष सिसोदिया जी जो हमारा पागल शिक्षा मंत्री है उसको कुछ दिन आपके यहाँ भेज दूंगा, वो आपको सिखा के आ जाएंगे, आप शिक्षा सिखा देंगे। दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। 3 साल के अंदर इतना विकास, इतना विकास, इतना विकास किसी सरकार में नहीं देखा गया। इतना विकास
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी, सबसे महंगी बिजली। आज 3 साल के अंदर पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिली। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। जैसा भी आलोक जी ने बताया, दिल्ली की सरकार मध्य प्रदेश से बिजली खरीदती है। हमारी अपनी बिजली नहीं बनती, दिल्ली में बिजली नहीं बनती। हम मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं और दिल्ली के लोगों को मध्य प्रदेश से ज्यादा सस्ती बिजली मिलती है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली के 550 रुपए देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में 200 यूनिट बिजली के 1327 रुपए देने पड़ते हैं। दिल्ली में 550, मध्य प्रदेश में 1327। 400 यूनिट बिजली के दिल्ली में 961 रुपए, मध्य प्रदेश में 3012 रुपए, 3 गुना पैसे, 3 गुना रुपए। दिल्ली में 24 घंटे बिजली और मध्य प्रदेश में बिजली का कोई अता पता नहीं। तो दोस्तों, मैं शिवराज सिंह जी से इस पे भी ऑफर करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। किस किस ने सुन रखा है मोहल्ला क्लिनिक क्या है? सबको पता है। पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक का, पूरी दुनिया में। मोहल्ला क्लिनिक मतलब छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं, एयर कंडीशन, गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों में, कच्ची कॉलोनियों में गरीबों के लिए एयर कंडीशन डिस्पेंसरी। उसमें सारी दवाइयां मुफ्त, डॉक्टर मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त। अभी 6 सितंबर को दुनिया के 6 बड़े-बड़े नेता, दुनिया के 6 बड़े-बड़े नेता 6 सितंबर को दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। अभी तक सुना करते थे ना, कुछ भी बात हो कहते थे अमेरिका में ऐसे होता है, ऐसे हमें भी करना चाहिए। अमेरिका में ऐसे होता है, हमें भी करना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? लंदन में ऐसे होता है, कई बड़े बड़े लोग कहते हैं मैं लंदन गया था, वहां ऐसे होता है, हमें भी ऐसे करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं दिल्ली में ऐसे होता है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। ऐसे बनेगा दुनिया के अंदर हमारा भारत नंबर 1 देश। ऐसे बनेगा, काम करने से बनेगा, हिंदू मुसलमान करने से नहीं बनेगा। तो 6 सितंबर को दुनिया के 6 बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कौन कौन है? यूनाइटेड नेशन का नाम किस किस ने सुना? आप खड़े करो। यूनाइटेड नेशन एक है संयुक्त राष्ट्र। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, सारे देशों के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर हैं। 200 से ज्यादा देश उसके मेंबर हैं। 200 से ज्यादा देशों की संस्था है। उस संस्था के सेक्रेटरी जनरल जो थे पहले, कोफी अन्नान और बान की मून, ये दोनों संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल 6 सितंबर को दिल्ली आ रहे हैं देखने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। तो दोस्तों, जो हम लोगों का सपना है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, वो सपना दिल्ली से शुरू हो चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, अब इस देश की जनता थक गई है ये हिंदू मुसलमान सुन सुन के। थक गए? नहीं थक गए? और थोड़े दिन
हिंदू मुसलमान करना है? अभी 4 महीने और खत्म हो गए, वो करेंगे अभी 4 महीने और खत्म। प्रधानमंत्री जी हम थक गए हिंदू मुसलमान सुन सुन के, अब बस करो, अब काम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। मैं कहता हूं हिंदुओं के बच्चों की नौकरी लगवा दो। मुसलमान बंद करो। इस देश की जनता रोटी चाहती है, इस देश की जनता अस्पताल चाहती है, इस देश की जनता शिक्षा चाहती है, इस देश की जनता बिजली चाहती है, इस देश की जनता पानी चाहती है, इस देश की जनता सड़कें चाहती है, इस देश की जनता विकास चाहती है। उसकी बातें करो, उसकी बातें करो। दोस्तों, मैं एक बहुत मामूली आदमी हूं, छोटा आदमी हूं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें राजनीति करनी, गंदी राजनीति करनी नहीं आती। 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते केवल और केवल देश के बारे में सोचते हैं कि देश के बारे में क्या करना है, स्कूल कैसे सुधारने हैं, अस्पताल कैसे सुधारने हैं, सड़कें कैसे सुधारनी है, घर घर तक बिजली कैसे पहुंचानी है, घर घर तक पानी कैसे पहुंचाना है। रात दिन सोते जागते केवल यही चिंता रहती है। मैं आज आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं, हमें अगर राजनीति को स्वच्छ करना है तो ये धर्म की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। हमें अगर राजनीति को स्वच्छ करना है तो ये जात पात की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। शिवराज जी, आपके 15 साल, हमारे 3 साल, आपके 15 साल, हमारे 3 साल, एक खुले मंच के ऊपर बहस हो जाए जनता के बीच में आमने सामने। जनता तय कर लेगी। अगर आपने 15 साल में ज्यादा काम किए, आपका हक बनता है कि आपको 5 साल और मिलने चाहिए। और अगर आपके 15 साल के आगे हमारे 3 साल भारी पड़े तो आलोक अग्रवाल को हक बनता है कि वो दोस्तों, आलोक अग्रवाल आईआईटी से पढ़ा था। पता है आईआईटी क्या होती है? किस किस को पता है? ऐसे ही आप मत खड़े कर देना, कईयों को पता नहीं है। हमारे देश का इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे बड़ा। जो बच्चे होते हैं ना 12वीं क्लास के बच्चे, उनके सपना होता है कि मेरे को आईआईटी के दर्शन हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है एडमिशन मिलना, बहुत मुश्किल। 10-15 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 2-3 हजार का एडमिशन होता है। आईआईटी से पढ़ा, ये चाहता तो अमेरिका जा सकता था, डॉलर में तनख्वाह मिलती, डॉलर में। आज इसके मुकाबले इसके जो साथ पढ़े हुए हैं वो पता नहीं कितने $1000 पर मंथ हर महीने कमा रहे हैं। इसने क्या किया? प्रस्ताव रखता हूं कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट आलोक अग्रवाल। Amen.
पहले मैंने अखबार में एक और खबर पढ़ी थी। अखबार में लिखा था कि अगले साल 26 जनवरी के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ट्रंप को भारत सरकार ने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है और काफी उम्मीद है कि वो 26 जनवरी के मौके पे जरूर आएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पे 26 जनवरी के अवसर पे हमारे देश में मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन अमेरिका अपने गणतंत्र दिवस के ऊपर भारत के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाएगा। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका अपने गणतंत्र दिवस के ऊपर भारत के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाने में फख्र महसूस करेगा। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन आपके जीवन काल के अंदर ही आएगा।